मुख्यमंत्री आवास में भी शिविर, इसकी भी खुदाई होगी। वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? मस्जिद के नीचे खोदो, मंदिर के नीचे खोदो, तो ये गलत राजनीति है। खुदाई करानी है तो जो नई लोकसभा बनी है वो करा ले। मुख्यमंत्री आवास को एक बार खुदवाना चाहिए। जो होना है सरकार और करके रहेगी। खुदाई तो गलत ही है, खुदाई होना चाहिए। यहाँ तक हमने देखा ओवर ब्रिज के नीचे खोदा जा रहा है कि यहाँ शिवलिंग था पहले। जब विरासत में सत्ता मिल जाती है ना तो बुद्धि कहीं और खसक जाती है। किसी भी धार्मिक स्थल को ना खोदा जाए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में एक चर्चा बहुत आम हो गई है जिसका नाम दिया है विपक्षी पार्टी ने भारत खुदाई योजना। जी हाँ, विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। संभल में जिस तरह की खुदाई हो रही है और मंदिर मिल रहे हैं, इस पर विपक्षी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इसका एक नाम दिया है जिसका है भारत खुदाई योजना। इसी पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। क्या लगता है कि संभल में जिस तरीके से खोदा जा रहा है भारत खोदो योजना, क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई देखो, ऐसा है, आज जो है 140 करोड़ जनता को जो है सरकार भटका रही है मुद्दों से। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमेशा राजनीति का मुद्दा यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर धर्म की राजनीति कर करके जो है मस्जिद के नीचे खोदो, मंदिर के नीचे खोदो, तो ये गलत राजनीति है। हम हर पार्टियों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, आज आप जो है हर जगह खुदवा करके, यहाँ तक हमने देखा ओवर ब्रिज के नीचे खोदा जा रहा है कि यहाँ शिवलिंग था पहले। अखिलेश यादव जी का बयान कुछ दिन पहले आया है। उन्होंने ये बोला है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव जी, तो एक दिन हमसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमको ये सुबह सपना दिखाई देता है कि इसमें नीचे महादेव का मंदिर है। तो हमने कहा अपनी सरकार में अब कैसे खुदवाओगे, इसको रहने दो। जब सरकार बदलेगी तो बाबा खुदवा करके ज़रूर चेक कर लेंगे कि इसके नीचे शिवलिंग कहाँ पे है, मुख्यमंत्री आवास के नीचे। तो आज बाबा जी को खुदवा करके मुख्यमंत्री आवास देखना चाहिए कि शिवलिंग कहाँ पे है, क्योंकि पहले उसमें हम और आप तो मुख्यमंत्री, तो खुदवा करके चेक कर लेना चाहिए उसमें क्या है। भाई ये विधानसभा भी जो नया बना हुआ है उसके नीचे भी हमको लग रहा है कोई मंदिर था। एक बाबा उस दिन आए थे, प्राचीन काल के, करीब 95 वर्ष के थे। उन्होंने बता रहे थे कि बेटा यहाँ पे बहुत पुराना भव्य हनुमान जी का मंदिर था, ये जो ये नक्शी जबरदस्ती बनवा दी गई है नई लोक भवन, तो इसको खुदवा, अगर खुद जाए बेटा तो पुरातत्व तो हिंदुत्व जाग जाएगा। अच्छा। तो हिंदुत्व को जगाने का काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो बीजेपी कार्यालय और लोक भवन के नीचे भी खुदाई करके निकालना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था को बढ़ावा देना चाहिए, हमारा जहाँ तक का सोच है। ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, फ्लाई ओवर बना हुआ है, ओवर ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे खुदाई कर रही है। विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ मंदिर निकल जा रहे हैं। ऐसा है, ये हिंदुस्तान में पागलों की कमी नहीं है। हमें लगता है कि हमारे देश में अब अपने को यदि मैं बुरा कहूँ तो दूसरे को समझ लूँ, उसके बाद बुरा कहूँ। तो हमारे ये जो वर्तमान में परिपाटी चल रही है, यदि बाबा है तो काबा है, याद रखिए। बाबा है तो काबा है, दोनों साथ साथ है। लेकिन जब बाबा नहीं है तो काबा नहीं। एक लाइन का जवाब। दूसरा, यदि इनको खुदाई करानी है तो कालिदास मार्ग की खुदाई करा ले। खुदाई करानी है तो विधानसभा भवन करा ले। खुदाई करानी है तो जो नई लोकसभा बनी है वो करा ले। खुदाई करानी है तो अयोध्या की खुदाई करा ले। वो राम तो है ही हैं, ये गुजरात से नकली राम को अंगुली पकड़ करके ले आए हैं, जैसा कि मैंने देखा है। जो लोग आपसे वार्ता कर रहे हैं, लोग पागल, बिल्कुल ध्वस्त पागल हो चुके हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि जब हमारी सरकार आ नहीं पाई, हम खोद नहीं पाए हैं, तो ये बिलबिला रहे हैं, बिल में ही बिलबिला रहे हैं। जो होना है सरकार और करके रहेगी। अखिलेश जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है। जब विरासत में सत्ता मिल जाती है ना तो बुद्धि कहीं और खसक जाती है।
तो जितना बोलना है बोल ले। जब तक नेताजी के ने मलाई रख दिया और मलाई जब खाने लगे, अब वो जनता देने वाले इनके हाथ में कमान, क्योंकि कमान भारतीय जनता पार्टी को दिया और जनता सुरक्षित महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। खुदाई तो गलत ही है, खुदाई गलत। हाँ, किसी भी धार्मिक स्थल को ना खोदा जाए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, जो बन गए और जो धार्मिक बने हुए हैं वो वहीं रहने चाहिए। अच्छा, ऐसे मुसलमानों पर तमाम आरोप लगते हैं कि संभल में जिस तरीके से पहले सरकारें रहीं, समाजवादी पार्टी से लेके बसपा से लेके, वो जितने भी वहाँ पे मंदिर रहे वो छुपा दिए गए या बंद करा दिए गए मुसलमानों द्वारा। क्या ये सही है या गलत? बंद नहीं थे, वो जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही निकले हैं। अभी किसी ने ना बंद करा है ना उसमें कुछ उन्होंने करा है। ये तो सब इल्ज़ाम है, तोहमत है, गलत है। उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष एकदम जीरो के बराबर हो गया है जो है। और जो अभी आप बताए कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कालिदास मार्ग की खुदाई कर दी जाए, तो हम ये कहते हैं कि वह उसके पहले जब मुख्यमंत्री रहे तो उनको भी तो खुदाई करना चाहिए था। वह अभी समय था कि जब जय श्री राम कहने वालों पर पाबंदी लगी रहती थी, और समय ये हिंदुत्व का आ गया है, सनातन का आ गया है। मतलब ये बात आप सही मानते हैं, जो भारत खुदाई योजना चल रही है वो सही चल रही है? बिल्कुल खुदाई होना चाहिए हर जगह जो है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, कहीं नहीं है। तो वह जब सत्ता में आएगा तो बड़ा खुदवाएंगे। सत्ता में आने वाले अखिलेश यादव हैं कहाँ जो है, और अखिलेश यादव तो उसी तरह झूठ और फरेब की बातें करते रहते हैं। उनके जो है मन में पब्लिक झुकाव नहीं देगी, और उनसे जनता खुद परेशान हो गई थी समाजवादी पार्टी से। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने जवाब दिया है जो है भारत खुदाई योजना पर। इस पर साफ साफ लोगों ने अपनी राय रखी और बताया है कि भाई जिस तरीके की खुदाई पूरे भारत में हो रही है, संभल में हो रही है, वो एकदम सही है। पर कुछ लोगों ने इसका विरोध जताया है कि भाई अगर इतना ही है तो बाकी जगह भी खुदवा दें, क्योंकि उनको अब सिर्फ मंदिर और उससे मतलब है, और जनता को भड़का रहे हैं मुद्दे से। बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे हैं, लोगों पर रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से वो जगह जगह खुदाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्कर्ष सिंह के साथ अंबर शुक्ला, लखनऊ।